सलाम दोस्तों, मैं इरफान रही और मेरे साथ हैं आज दिल्ली के ऐसे युवा सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है सुहेल सैफ़ी। आपको 40 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत सारी संस्थाएं आपको अवार्ड दे चुकी हैं। आपकी सोफिया एनजीओ है जो कि दिल्ली की एक बहुत अच्छी नामी गिरामी संस्था है। आप देश में जाने जाते हैं सोशल समाज के सेवा के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अभी इन्होंने फ़िलहाल एक सैफ़ी समाज के लिए कमेटी बनाई, उसके आप डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। इस बात करते हैं सैफ़ी साहब, सोफिया एनजीओ का जो सफ़र आपका रहा 15 साल का, वो कैसा रहा? देखिए सोफिया तो शुरू में जब हमने शुरू किया तो हमें इस तरह का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम इस लेवल पर इस तरह की चीज़ों में जाएंगे और इस तरह का काम करेंगे। बस वो शुरुआत थी, एक जुनून था कि नहीं, कुछ कौम के लिए कुछ ज़मीनी स्तर पर कुछ काम करना है। तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर के एक तंजीम बनाई जो सोफिया के नाम से रजिस्टर्ड हुई 2004 में। तो ये तकरीबन 18 साल पुरानी बात है और 18 साल के सफ़र में हम देखते हैं तो कई हज़ार लड़के लड़कियों को हमने पढ़ाया, उनको ट्रेंड किया, उनको काम लगवाया। फिर महिला आयोग के साथ मिलकर के तकरीबन 10 साल में 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को हमने बसा दिया। फिर बहुत हद तक हमने जो स्किल की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग्स की और मतलब बहुत सारी और दुनिया भर की अवेयरनेस जो माइनॉरिटी कमीशन से लेकर के माइनॉरिटी की स्कीम्स को लेकर के जो तमाम काम है वो हम पिछले 10-12 सालों से करते आ रहे हैं, वो सब भी लगातार चल रहा है। और सालाना तकरीबन हज़ारों लोगों को हम बेनिफिट्स स्कीम्स का देते हैं। तो एक मतलब ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर के सैफ़ी समाज के लिए या बहुत सारे लोगों ने मिलकर के पूरा जो स्कीम्स और उनको इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। दिल्ली में तकरीबन हमारे 8 लोकेशंस पे अभी ऑफिसेज़ हैं और हम 4,000 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेंड करते हैं, फिर उनको प्लेस करते हैं। तो ये सब सिलसिला है जो चल रहा है अभी। बीच में जब दिल्ली दंगे हुए तो सोफिया के यानी आपको सुहेल सैफ़ी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया और उसमें जो प्रभावित लोग थे, जो दंगा पीड़ित लोग थे, उनको काफ़ी हेल्प आपने कराई। तो उसके बारे में एक अपना कुछ अनुभव बताइए। नहीं, देखिए वो जो टाइम था वो बड़ी मुश्किल वाला टाइम था, मुश्किल वाला दौर था और एक आदमी परेशानी से गुज़र रहा था और उसमें जिस लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने भी काम किया, बड़ा काम किया और हर आदमी को राहत पहुंचाने में सब लोग लगे थे। हम भी उनमें से एक थे और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी उसमें एक मेंबर के तौर पे मैं भी था और हमने जो ग्राउंड पे जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग दी, ग्राउंड पे जो काम किया, उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों की हम सरकार के साथ मिलकर के मदद कर पाए, दिल्ली सरकार के साथ, इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी मदद कर पाए। और मुझे लगता है आज पिछले उस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पीछे जाएँ हम तो हमने, मुझे लगता है कि तकरीबन 300 प्लस लोगों को हमने रिहेबिलिटेट किया था, उनको सेटल डाउन किया था कि जिनका जो नुकसानात हुए हैं, लोगों से मिल कर के हेल्प कराना, उनके काम कराना, उनके कागज़ पूरे कराना, सरकार के साथ मदद कराना, वो सब काम उसमें शामिल थे। सोफिया के चलते चलते सोफिया के बाद फिर आपको सैफ़ी बिरादरी का कुछ दर्द हुआ, दुख हुआ या किसी तरीके का आपको लगा कि भाई सैफ़ी समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। सैफ़ी काउंट का गठन का क्या मतलब एक उद्देश्य है? देखिए सैफ़ी काउंट बेसिकली क्या है कि हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारी कम्युनिटी है हम कैसे उसको डोमिनेटिंग करके, कैसे उसको स्पेशली टारगेट करके उस पर काम किया जाए। क्योंकि अभी भी देखा जाता है तो बच्चों में जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत डाउन है, बच्चे हायर एजुकेशन में जाते नहीं हैं, उनको मोटिवेट करने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारा सैफ़ी काउंट जो है वो ऐसे यूथ का, ऐसे लोगों का ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इवन बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ITs में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्रिस्ट हैं जो हमारी सरपरस्ती करते हैं। तो हमने सारे लोगों को मिला कर के ग्रुप बनाया और वो ग्रुप का काम है कि हम ऐसे हर एक आदमी तक पहुंच जाएं, समाज के ऐसे हर एक आदमी तक पहुंच जाएं जिसको सहूलियतें सरकार की तरफ से नहीं मिलती हैं या जिसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो सैफ़ी काउंट बेसिकली उसी पर काम कर रहा है और एक बड़ी अच्छी टीम क्रिएट हो रही है माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग मिल रहे हैं और आप, ज़ाहिर है आप भी उसका हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूर तक जाएगा और जो हमारी सैफ़ी काउंट की टीम है, जो उसका विज़न है, जो उसका मिशन है, जो उसका देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में उसके परिणाम दिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा जाएगा। आप समाज के किस वर्ग से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कैसे हेल्प करे या आप उसको कैसे हेल्प करें? देखिए अभी तो सिर्फ हम हेल्प लेने की बात कर रहे हैं, हम तो हेल्प देने की बात कर रहे हैं।
हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, या जो हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में जो लोग आ रहे हैं, वो सब हमसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं उस पे बात करें। हम चाहते हैं कि स्कीम्स इम्प्लीमेंट हों, हम चाहते हैं कि EWS के फॉर्म्स जो निकलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माने मुस्लिम्स बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा सैफ़ीज़ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ट्यूशन फ़ी रिम्बर्समेंट दिल्ली सरकार करती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। कोई विधवा हो जाती है तो उसका डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना, उसकी पेंशन्स बनवाना, वो सब हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम काम हैं जिनसे हमसे मदद ली जा सकती है, मतलब सैफ़ी अकाउंट से मदद ली जा सकती है। आपसे जुड़ने का क्या तरीका है, कैसे जुड़ा जाए? सैफ़ी अकाउंट से जुड़ने का बहुत कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है जुड़ने में। आप बस सैफ़ी अकाउंट के पेज पे जाएँ, फेसबुक का एक पेज है, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लिख दें मैं जुड़ना चाहता हूँ, हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर लेगी और कॉल करने के बाद फिर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ले लेगी और आपको ज्वाइन करा देगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये अंत में यही कहूँगा कि लोगों को मिल कर के काम करने की ज़रूरत है और चूँकि अभी बहुत दिल्ली में काम करने की बहुत गुंजाइश है और बहुत स्कोप है काम करने का। अभी यदि हम ये समझ बैठे हैं कि सैफ़ी बरादरी या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है अभी कहना थोड़ा जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी 1% 2% यदि बच्चे पढ़ते हैं तो उसको आप पढ़ा हुआ मत मानिए। लेवल जब है जब वो 90+ चला जाए तो अभी उसको उस पर काम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि सैफ़ी अकाउंट जैसे, सोफ़िया जैसे और सैफ़ी डे कमेटी जैसे लोग मिल करके या और तमाम और तंजीमें जुड़ करके काम करेंगी तब कुछ काम होगा। तो ऐसी और तंजीमें बनने की ज़रूरत है। अकेले खाली सैफ़ी अकाउंट से काम नहीं चलेगा। अकेले खाली उसका समर्थन करते हैं कि मतलब वो संस्थाएं कई होनी चाहिए? नहीं, समर्थन नहीं करता हूँ मैं। मेरे से जो मदद होगी मैं मदद करने को तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट किया जाएगा और जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा काम होगा, उससे फ़ायदा पहुँचेगा समाज को। तो ये तो एक क्या, मैं कहता हूँ कि कम से कम 500 संस्थाएँ खुलनी चाहिए। हर आदमी अपने हिस्से का काम करेगा। सब सैफ़ी अकाउंट के हिस्से में, सोफ़िया के हिस्से में थोड़ी ना आ गया है। सबको करने की ज़रूरत है। आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे सुहेल सैफ़ी जो कि सोफ़िया NGO के डायरेक्टर हैं और सैफ़ी अकाउंट के चेयरमैन हैं। सैफ़ी अकाउंट जो कि सैफ़ी समाज के लिए एक बहुत अच्छी संस्था उभर के आई है और ख़ासकर से इनके कई अलग अलग शोबों में एक ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें जैसे कि एडवोकेट्स का है, बिजनेसमैन्स का है, राइटर्स का है और युवाओं का है। तो आज इन्होंने हमें समय दिया। हम आइंदा फिर आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए इरफान राही को इजाज़त दीजिए।